चलिए फिर से आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल में आगे टॉपिक बात करेंगे जिसका नाम है हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या संबंध है। क्लियर? इसको और एक हम नाम से जानते हैं, देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं, टू प्रूव इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि E इक्वल टू माइनस dV/dx। क्वेश्चन में लिखा रहता है सीधे प्रूव दैट E इक्वल टू माइनस dV/dx भी लिखा हुआ रहेगा। इसका मतलब इस टॉपिक का नाम 3 प्रकार का हुआ। क्लियर? और तीनों का आंसर क्या होने वाली है? सेम होने वाली है। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमने क्या चार्ज लिया? पॉजिटिव Q चार्ज लिए। ये पॉजिटिव Q चार्ज हमारा O पॉइंट पे क्या है? लोकेट है। हम कल पीछे बात कर चुके हैं, सेम टू सेम वही है। एक पॉइंट और लेंगे जहां पे हमारा कौन सा चार्ज प्रेजेंट होगा? Q0 चार्ज। इस जगह का नाम देंगे हम इंफिनिटी। क्लियर? अब इसको हम क्या करेंगे? इंफिनिटी से इस Q0 चार्ज को हम इस चार्ज की ओर लाएंगे, ब्रिंग करेंगे, लाएंगे। ठीक, चलिए इस चार्ज को हम इस पॉइंट क्या लिए थे हम? N, इस N पॉइंट पे लाते हैं। क्लियर? और अब लाते लाते हम इस पॉइंट को और एक पॉइंट मान लेते हैं M लाते हैं। इस डायरेक्शन पे हमारा क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रही है। डिस्प्लेसमेंट हो रही है मतलब dx। क्लियर? ये पॉजिटिव चार्ज, अब यहाँ पे टेस्ट चार्ज भी आपका क्या है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पर पॉजिटिव क्या करती है? रिपल्शन करती है, यानी कि ये चार्ज इस डायरेक्शन पे क्या होगा? रिपेल होगा, यानी कि उस डायरेक्शन पे फोर्स लगेगी। कल हम ये सारी बातें कर चुके हैं। क्लियर? यस सर। और हमने ये भी देखा था कि हमको ये वाला चार्ज को कहाँ पे लाना है? एक पॉइंट हम मानते हैं पॉइंट P पे, ये पॉइंट P पे लाना है। क्लियर? यस सर। हमने देखा था O से P का दूरी कितना था? R। और O से N का डिस्टेंस कितना था? X। ये कल की बात है। ठीक? एंगल किसके किसके बीच का एंगल? जल्दी बोलिए। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात और समझेंगे। यहाँ पे हम फोर्स अभी नहीं लेने वाले हैं, यहाँ पे हम लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, समझिएगा मेरा बात को, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से उसका फील्ड इनवर्ड होता है कि आउटवर्ड होता है? मतलब आउटवर्ड होता है। अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में पढ़ के रखे हैं? याद आ रहा है कुछ? कि यहाँ पे अगर आपका क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से चार्ज आपका चारों ओर निकलते हैं। याद आया कुछ? तो ये भी आपका क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो इससे आउटवर्ड निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो चलिए इधर से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम क्या मान लेते हैं? E मान लेते हैं। उधर तो जाएगा? ठीक। अब E और dx के बीच में, किसके किसके बीच में? E और dx के बीच में एंगल थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। बात समझ में आया? बन गया सबका फिगर? चलिए ध्यान दीजिएगा। लेट स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन, छोटा दूरी, स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन M एंड N दिखाई दिया? ये आपका M और ये N। स्मॉल डिस्टेंस कितना? dx। स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन M एंड N इज dx। है dx? We know that small amount of work done, थोड़ा सा dx डिस्प्लेस हुआ है तो कितना काम हुआ है? थोड़ा सा काम हुआ है। अगर ये चार्ज कहाँ पे पहुंच जाए? P पे पहुंच जाए तो टोटल वर्क डन हो जाएगा।
क्योंकि हमको पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो अभी तो P से दूर में ही है, तो कितना काम हुआ है dW, यानी कि वी नो दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना dW, देयरफॉर dW यानी कि वर्क इक्वल टू क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है आपका F, वर्क हमारा स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी, तो कैसा प्रोडक्ट आएगा डॉट प्रोडक्ट, क्या लिखेंगे F डॉट dx। क्लियर? इतना क्लियरिटी के साथ में हमको नहीं लगता है कि दूसरा जगह पे बताया जाता है। समझ पा रही है? कभी बुक पलट के देखना क्यों आया कैसे आया नहीं समझ में आता है। हम इवन ये भी बता देते हैं ना कि यहाँ पे किसी किसी में देखिए तुम तो उसका सही हो जाता है, वही होता बुक में देखिए। क्लियर? चलिए हो गया। ये हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स बाय टेस्ट चार्ज, जानते हैं हम। क्लियर? तो F इक्वल टू क्या होगा बताइए E इंटू क्यू नॉट। डाउट है? ये वेक्टर का साइन है, आप दे देना। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। पुट 2 in 1, दूसरा को 1 में पुट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, 1 क्या है आपके पास में dW है इक्वल टू F, ये भी आपका क्या है F के जगह में क्या लिखेंगे E Q नॉट डॉट। बात समझ में आया? हो गया? अब थोड़ी सी बात देखिएगा, हमारा डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट किसके साथ जाता है कोस के साथ। अगर कोस के साथ जाए तो dW इक्वल टू बोलिए क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको Q नॉट E dx कोस ऑफ थीटा। बात समझ में आया? डाउट तो नहीं है? Q नोट को हम पहले लिख दिए हैं, E dx डॉट प्रोडक्ट है कोस थीटा के साथ जाता है। क्लियर? बताइए थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ये दिखाई देता है आपको। किसके किसके बीच का है? E और dx के बीच का नहीं। ये देखिए ये आपका E है और ये dx, मतलब ये पॉइंट आपका क्या है N, इस डायरेक्शन पे क्या है E, इस डायरेक्शन पे क्या है dx। dx ही है ना, इसके बीच में कौन 180 डिग्री। तो यही है E और dx के बीच का एंगल 180 डिग्री। क्लियर? तो dW इक्वल टू बोलिए Q नॉट E dx माइनस 1। क्या 180 पुट करना जरूरी है? नहीं समझ पाई? आया? या डाउट है तो आप लिख सकते हैं कोस थीटा की जगह में 180। कोस 180 का वैल्यू क्या होता है -1 होता है। क्लियर? यस सर। और dW इक्वल टू क्या आप लिख सकते हैं इसको -Q नॉट E dx। माइनस तो मल्टीप्लाई होगा। यस सर। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3। चलिए, we know that इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किससे किए थे? V से किए थे क्या? यस सर। we know that इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू, जल्दी बताइए W बाय Q नॉट। याद आ रहा है कुछ? यस सर। Q नॉट
ठीक, Yes, sir. V इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। तो क्या इस V को अगर आप dV लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। Yes, sir. टोटल पोटेंशियल V है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल कितना, dV। तो dV इक्वल टू dW बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट थोड़े कम होगा, वो तो जितना है उतना ही रहेगा। क्लियर, डाउट है? चलिए, और dW इक्वल टू dV इंटू क्यू नॉट। सही है? Yes, sir. इक्वेशन नंबर 4 इसको देंगे, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। Yes, sir. फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th, फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th, ध्यान दीजिएगा। 3rd क्या है आपका, ये dW, ये भी क्या है, DW. इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा बताइए। क्या इस dW के जगह पे आप माइनस क्यू नॉट E dx इक्वल टू dV क्यू नॉट लिख सकते हैं। Yes, sir. क्या कुछ कटेगा, क्या कटेगा, क्यू नॉट काट दें, Yes, sir. चलिए काट देते हैं क्यू नॉट से क्यू नॉट। ठीक, आपके पास में क्या बचा, माइनस E dx इक्वल टू dV, और E इक्वल टू बताइए माइनस dV बाई dx। क्या यही प्रूफ करना था हमको? हो गया प्रूफ? डाउट है किसी को, पूछना है कहीं पे? चलिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट है, ये पॉइंट को हम लिख देते हैं, मिटा देते हैं इसको। ठीक, Yes, sir. इसी से रिलेटेड पॉइंट है। पहला पॉइंट लिखिएगा, द चार्ज ऑफ पोटेंशियल, द चार्ज ऑफ पोटेंशियल आपने क्या निकाला था, ध्यान दीजिएगा। E इक्वल टू फर्स्ट टाइम पे जल्दी फोर्स बाई क्यू नॉट। इस केस पे इसका यूनिट फोर्स के लिए न्यूटन बाई चार्ज के लिए कूलम, यही निकाले थे। Yes, sir. लेकिन ये जो हमने एक्सप्रेस किया अभी, जो डेफिनेशन निकाला, प्रूफ करके निकाले, वो आपने क्या निकाला, E इक्वल टू माइनस dV बाई dx निकाले क्या? Yes, sir. ये भी क्या है आपका, पोटेंशियल। पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट बाई dx क्या था, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या, मीटर। ये देखिए यहाँ पे, क्या बात समझ में आ गया? Yes, sir. इस एक्सप्रेशन के अनुसार इसका यूनिट क्या हो जाता है, वोल्ट पर मीटर हो जाता है, जबकि अगला एक्सप्रेशन के अनुसार इसका यूनिट क्या है, न्यूटन्स पर कूलम है। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। नेगेटिव पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर, जबकि जनरली टर्म पे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन्स पर कूलम। याद रखेगी, ठीक ना? ये किसके लिए, नेगेटिव पोटेंशियल के लिए, और इसका पॉजिटिव पोटेंशियल मान सकते हैं। ठीक, देखिएगा वहां पे क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव पोटेंशियल तो नहीं लिखा हुआ है क्या? ठीक, Yes, sir. चलिए डाउट है? चलिए इसको आपको एक बार हम बता भी देते हैं कि इसका पॉइंट क्या है। ध्यान से देखिएगा, पॉइंट नंबर 1 क्या बोला, द चार्ज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोला, द चार्ज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ में हमारा पोटेंशियल जो होगा वो किसके नाम से जाना जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से जाना जाता है। क्लियर? हमने फर्स्ट में ही बताया था, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, लेंथ रिलेटेड, डिस्टेंस रिलेटेड। क्लियर? Yes, sir.
Hence the electric field is equal to the negative gradient of potential. इसलिए ये क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है। क्लियर? Yes, sir. दूसरा पॉइंट में देखिए, द नेगेटिव साइन इंडिकेट, ये जो आप नेगेटिव साइन निकाले हैं ना यहाँ पे, ये देखिए, Yes, sir. ये साइन क्या इंडिकेट करता है, दैट पोटेंशियल डिक्रीज इन डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि वो हमारा पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर में है। ठीक, दूर में तो था, एंड पॉइंट पे था तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर में था। अगर पी में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा वो। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या कहा, अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज वोल्ट पर मीटर। ये देखिए, आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। क्लियर? डाउट है किसी प्रकार का? No, sir. ये आपका 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अभी जो क्वेश्चन हम डालेंगे वो, जिसका नाम है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट सेंटर। नाम क्या है? पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट सेंटर। अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में जो निकाला है ना, सेंटर पे निकाले थे, फिर सरफेस पे निकाले थे, एक्सिस पे निकाले थे, इक्वाटोरियल पे निकाले थे, सेम टू सेम वही है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, आपका पोटेंशियल आ गया। क्लियर? Yes, sir. वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था, यहाँ पे क्या आ गया, आपका पोटेंशियल आ गया। यही अंतर है। ठीक, चलिए पहले इसका थोड़ा सा हम डेफिनेशन कर लेते हैं। लेट ए बी is the dipole having length, जल्दी से बताइए, 12। डाइपोल का लेंथ क्या होता है? 12। लेट O be the center of dipole, center of डाइपोल। फिर नेट पोटेंशियल टू बी कैलकुलेटेड। समझ पाई होगी? Yes, sir. ए भी हमारा क्या है? डाइपोल। और डाइपोल का लेंथ कितना? 12। हमने उस डाइपोल पे एक सेंटर माना, क्या नाम है उसका? O। वहीं पे हमको क्या करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। बात समझ में आया होगा? Yes, sir. ठीक, ध्यान दीजिएगा। पहले तो हम डाइपोल क्रिएट करते हैं। Yes, sir. ये आपका नेगेटिव और इसको मान लेते हैं पॉजिटिव। क्यों? ये कहाँ पर है? ये ए पर है और ये बी पर है, तभी तो आपका ए बी क्या बना? डाइपोल बना। इसका लेंथ कितना? 2L। सही है? Yes, sir. फिर आगे देखिए, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ डाइपोल। ये डाइपोल है तो इसका एक हम क्या मानेंगे? सेंटर। ये क्या होगा? O। इसी O पॉइंट पे हमको क्या कैलकुलेट करना है? नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। क्लियर? Yes, sir. थोड़ी सी जानकारी, बात समझिएगा भी। ठीक, Yes, sir. पोटेंशियल को आपने क्या निकाला था? V इक्वल टू W बाई क्यू नॉट, ये निकाले हैं। Yes, sir. और एक निकाले हैं क्या? V इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और क्या था? जल्दी, एप्सिलॉन नॉट और क्या था? R स्क्वायर नहीं था। यही पे गलती कर रही है। कल हम बार बार ये चीज बोले, नहीं बोले थे क्या? जब ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हो, कूलम्स लॉ हो, तब हमारा R स्क्वायर होगा। पोटेंशियल है तो केवल R होगा। बोले थे कल। आप गलती से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इस तरह से, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन में नहीं मारिएगा, फिर भी आप गलती कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा? R। अब पोटेंशियल की कुछ बातें याद आपको दिलाना चाहेंगे। पढ़ तो लिए हैं लेकिन शायद भूल गए हैं, तो याद दिलाना चाहते हैं। पोटेंशियल में क्या बोला
कि अगर वो नेगेटिव पोटेंशियल है तो हमेशा नेगेटिव होगा, अगर पॉजिटिव पोटेंशियल है तो हमेशा पॉजिटिव होगा। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड उठाते थे, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, क्यू का क्यू लिखते थे। लेकिन अब क्या करेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे। क्या बात समझ में आया? तो हमारे पास में दो चार्ज है, एक चार्ज नेगेटिव क्यू, एक चार्ज पॉजिटिव क्यू। एक बार पॉजिटिव क्यू से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे O पर, और एक बार नेगेटिव चार्ज से O पर पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, और लास्ट में दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। हम जाने हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2, बताइए क्लियर? चलिए तो निकालना शुरू करते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू, नाउ पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अभी हम कहां से निकाल रहे हैं, नेगेटिव चार्ज से निकाल रहे हैं। ठीक, इस नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल को हम क्या मान लेते हैं, V1 मान लेते हैं। ठीक, तो देखिए ध्यान से, V1 यानी कि V की जगह में क्या है, Q। अब क्या लिखेंगे, माइनस क्यू लिखेंगे, केवल क्यू लिखेंगे, माइनस क्यू लिखेंगे। यही है फिजिक्स। क्लियर? क्योंकि हम पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, और जो जिसका पोटेंशियल होता है वही पोटेंशियल हम उठाएंगे। तो हमने नेगेटिव लिखा, इसमें क्या लिखे, नेगेटिव क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कैसे आर, कैसे, यही पे तो बात बिगड़ती है। आर कैसे, आप कहां से कहां उठाए, आप समझिएगा। आप कौन सा चार्ज से कैलकुलेट कर रहे हैं, माइनस क्यू से। कहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं, O से। तो A से O का दूरी कितना, L। ये L तो ये भी L, तो यहाँ पे R कहां से लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, L लिखेंगे। बात पकड़ में आया? डाउट तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज। क्या हम इसका पोटेंशियल को V2 मान लें? तो V2 इक्वल टू, बताइए, हम पॉजिटिव क्यू से लिए हैं तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L। ये भी तो L है, यहां से हम यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं। डाउट? नो सर। देयरफॉर नेट पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट कर दें, V से। तो बताइए नेट पोटेंशियल कैलकुलेट का फॉर्मूला, V1 प्लस V2। आया कुछ समझ में? तो बताइए V इक्वल टू, V1 का क्या वैल्यू, माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L। बीच में क्या साइन, प्लस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L। क्या प्लस माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। तो V इक्वल टू 0। इस केस में पोटेंशियल क्या होती है, 0। हमने अभी कहां पे कैलकुलेट किया, सेंटर पे। आप एक्सियल लाइन पे कैलकुलेट करेंगे। कहां पे कैलकुलेट करेंगे, एक्सियल लाइन पे, यानी कि पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। ठीक, चलिए इसको भी एक लाइन लिख लेते हैं। लेट ए बी क्या था हमारा, डाइपोल, इज द डाइपोल ऑफ लेंथ 2L। ये जानते हैं हम लोग। लेट ओ बी द क्या था ये, सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक, E is O point
point on axial line where net potential to be calculated. यहां पे हम लिख दें क्लियरली OP इक्वल टू R। ठीक, O से P का दूरी कितना होने वाली है? R होने वाली है। आगे बढ़े हम लोग। चलो, माइनस क्यू चार्ज, पहले तुमको क्या बनाना है? डाइपोल बनाना है। और एक हम क्या ले लेंगे? पॉजिटिव क्यू। डाइपोल बना, इसका लेंथ 2L है। सेंटर ऑफ डाइपोल O लिखा हुआ है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अब हम एक पॉइंट लेते हैं, क्या? P। एक पॉइंट लेते हैं P। कहां पर लेंगे? एक्सिस में ही लेंगे। हम बताए थे क्या एक्सिस किसको कहते हैं? जो आपका डाइपोल का लाइन है उसी का आगे या पीछे स्ट्रेट, उसका एक्सिस कहलाएगा। क्लियर? तो इसी का एक्सिस पे हम एक पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट का नाम क्या है? P। सपोज दैट इस पॉइंट पे हम एक चार्ज रख देते हैं जिस चार्ज का नाम है Q0 यानी कि टेस्ट चार्ज। क्लियर? नाम दे दीजिए इसको। ये क्या था आपका? A, ये क्या था? B। ठीक, डाउट तो नहीं है? चलिए ध्यान दीजिएगा। A से O का दूरी L, O से B का दूरी L। क्लियरली OP इक्वल टू R। ये O है और ये P है। दिखाई दे रहा है आपको? कितना? R। ठीक, डाउट सबको हम यही पे निचोड़ देंगे, ध्यान से देखना। अब AP का दूरी कितना? ये रहा A और ये रहा P। दिखाई दे रहा है आपको? R प्लस L। यहां से लेकर इसका दूरी कितना? R। और यहां से लेकर इसका दूरी कितना? R। L। तो क्या हो जाएगा? R प्लस L। ठीक, दूसरा ध्यान दीजिएगा। B से P का दूरी क्या? R माइनस L। तो हमारा मैथ बना, इसका कंक्लूजन बना। एक बार P पॉइंट पे Q से कैलकुलेट करेंगे, एक बार माइनस Q से कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? ध्यान से देखिएगा। नाउ पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज, क्या मान ले हम? V1 मानेंगे। पोटेंशियल है मतलब V1 मान लेंगे। तो V1 बताइए माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कहां से कहां निकाल रहे हैं? कहां से कहां निकाल रहे हैं? माइनस Q से किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं? P पॉइंट पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। P इज O पॉइंट, A पॉइंट है। P इज ए पॉइंट, मिस्टेक से लिखा गया था, अब सुधार लेंगे। P इज ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन वेयर नेट पोटेंशियल टू बी कैलकुलेटेड। ठीक, हम पॉइंट P पे क्या करेंगे? पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। किसके द्वारा? माइनस Q के द्वारा। मतलब माइनस Q से P का दूरी R प्लस L। तो क्या यहाँ पे आप लिखेंगे R प्लस L? आपको बात समझ में आ गया होगा? ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगेन पोटेंशियल ड्यू टू
पॉजिटिव क्यू चार्ज क्या मानेंगे V2 V2 इक्वल टू बोलिए पॉजिटिव क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहां से कहां निकाल रहे हैं प्लस से कितना R माइनस L डाउट है नहीं है जी फिजिक्स है कि नहीं है पहले बताओ है बस कॉन्सेप्ट पकड़ना है ठीक अब क्या निकालेंगे नेट पोटेंशियल निकालेगा फॉर्मूला V इक्वल टू V1 प्लस V2 तो लिख देते हैं नेट पोटेंशियल कहां पर निकालिएगा कहां पर निकालेंगे नेट पोटेंशियल ये लिखा हुआ है तब भी नहीं समझ में आता है नेट पोटेंशियल कहां पर निकालेंगे P पे और नेट पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला V इक्वल टू V1 प्लस V2 नहीं चलिए ध्यान दीजिएगा V इक्वल टू V1 का माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L है बीच में क्या साइन माइनस पर प्लस फिर V2 का वैल्यू क्या Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस L ठीक क्या यहां से कोई कॉमन बाहर निकल सकता है और बाहर निकाल देते हैं निकालें तो V इक्वल टू ध्यान से देखिएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बाहर निकला नहीं निकलेगा समझ पा रही है तुम देखिए Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे यहाँ पर भी क्या है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव को मत देखिए अभी ठीक कॉमन बाहर निकाल दिए अब यहाँ पे क्या बचा माइनस Q को बाहर निकाले तो कुछ नहीं मतलब 1 तो है बाई क्या है R प्लस L बीच में क्या साइन प्लस यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 क्या है R माइनस L सही है ठीक आगे ध्यान दीजिएगा V इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा ध्यान दीजिएगा R प्लस L इंटू R माइनस L यही मिलेगा R प्लस L से इसको डिवाइड करेंगे तो R माइनस L बाकी रहेगा तो ऊपर में क्या साइन है -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस R माइनस L मिलेगा बीच में क्या साइन प्लस का साइन R माइनस L से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा R प्लस L क्लियर डाउट है और V इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट्स खोल रहे हैं ध्यान दीजिएगा क्या होगा माइनस R माइनस और माइनस प्लस L फिर प्लस R प्लस L बाई R प्लस L इंटू R माइनस L सही है ये R से ये R कैंसल माइनस प्लस में क्लियर और V इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बताइए L प्लस L 2L बाई A प्लस B इंटू A माइनस B इक्वल टू क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लिखना जरूरी है या गया ना ये देखिए A प्लस B इंटू A माइनस B किसके बराबर होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर मतलब R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर के बराबर होगा डाउट है therefore Q into 2L equal to dipole moment होता है हमारे पास है Q है 2L है नहीं है इसका क्या मतलब डाइपोल मोमेंट
तो v इक्वल टू p वेक्टर में रहेगा बाई, बताइए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर माइनस l का होल स्क्वायर। ये प्रूफ हो जाती है यहाँ पे ऑन एक्सियल लाइन। चलिए क्लियर हो गया। Yes, sir. अब लगे हाथ और एक हम लोग काम कर लेते हैं शॉर्ट डाइपोल के लिए। अगर हमारा डाइपोल क्या हो, छोटा हो, तो चलिए फॉर शॉर्ट डाइपोल। अगर शॉर्ट डाइपोल हो मतलब ये L बहुत ही क्या होने वाला है, छोटा होने वाला है। किसकी कंपैरिजन में, R की कंपैरिजन में। यही समझते हैं हम लोग क्या, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, यही होगा। अगर L बहुत छोटा हो गया तो इसका क्या मतलब हुआ, L को आप क्या मान सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जीरो। ठीक, अगर L जीरो हुआ तो आपका पोटेंशियल V इक्वल टू बताइए P बाई क्या निकाले हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर यानी कि जीरो का स्क्वायर। ठीक, तो v इक्वल टू बताइए p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये वेक्टर है यहाँ। सो डाइपोल के लिए निकल गया। चलिए फिजिक्स को आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल हम क्या देखेंगे, इसका इक्वाटोरियल देखेंगे। ठीक।